कितना मिलेगा, ये सवाल आप सब ने अपने आईएफएस से कभी तो किया होगा, करेक्ट। वेलकम टू subramani.com। subramani.com में आपका स्वागत है। ये सवाल हम पूछते क्यों हैं कि कितना मिलेगा? जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कितना देगा, करेक्ट। सो दैट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए नहीं कि आपको ये पूछना नहीं चाहिए, इसलिए कि किसी को इसका जवाब पता नहीं है। तो जब आप अपने आईएफएस से पूछते हो कि इसमें कितना मिलेगा, वो बेचारा कुछ तो जवाब देता है, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर आपको लगेगा अरे इतना भी नहीं मालूम। जो बैंक एफडी होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है, पीपीएफ होती है, उसमें पता होता है कि कितना मिलने वाला है। लेकिन इक्विटी में या डेट फंड में भी आप किसी को पता नहीं होता है कि कितना मिलने वाला है। लेकिन उससे आपका आप जो निवेश करना चाहते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ मिलेगा। जैसे हम जब आम की गुठली को से जा को उगाने के लिए हम उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, तो हमको पता होता है कि इसमें आम आएगा, हमको पता नहीं होता है कि कितना आम आएगा। निवेश भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको ये सोच के करना चाहिए कि इसमें मुझे पैसा मिलेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। जब आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, आप कम से कम 7-8 साल की सोचिए, 10 साल की सोचिए, और उसमें आप एसआईपी कीजिए। 10 साल में आप एसआईपी करोगे तो आपका पैसा कम से कम इन्फ्लेशन से ज़्यादा पक्का आएगा, इन्फ्लेशन से 2-3% ऊपर आएगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मुझे तब 18% रिटर्न मिला है या 20% रिटर्न मिला है, ये उस ज़माने की बात है जब इन्फ्लेशन भी हाई था। अगर इन्फ्लेशन लो है, आप देखिए 2014 में रघुराम राजन और मोदी जी की सरकार और रघुराम राजन एज आरबीआई गवर्नर, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत कम रखा है। महंगाई आजकल आपको उतनी नहीं प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डिमांड हो सकती है, लेकिन महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ का बहुत दाम बढ़ा नहीं है, करेक्ट। सो अगर इन्फ्लेशन लो है तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। रिटर्न कितना मिलेगा ये नहीं मालूम है, इसके वजह से हम निवेश नहीं करें, ये नहीं हो सकता। और आपको निवेश कैसे करना चाहिए? अभी फ़िलहाल हाल ही में मैंने टाटा पावर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स लिए। मुझे पता है ये अच्छे कंपनीज हैं, इसको बहुत तोड़ दिया गया, तो 150 रुपये में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट बैड, और 30 रुपये में या उससे थोड़ा कम में टाटा पावर वॉज नॉट बैड। मुझे पता था कि ये कंपनीज अच्छी हैं, ये वापस अच्छी परफॉर्मेंस देगी, फिर उसका भाव बढ़ेगा। मुझे पता नहीं था कि ये बॉटम है या और नीचे जाएगी। तो मैंने अपने मन से कुछ अंदाज़ लगाया कि ठीक है, इससे नीचे जाएगी तो और लूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये लूँगा। और वो दोनों ने अच्छा रिटर्न दिया है 3-4 दिनों में। ये उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद ये थी कि 30 का 60 होगा, 5-6 साल में होगा तो भी बुरी बात नहीं है। 12% रिटर्न है। अगर 6 साल में डबल होती है तो 12% रिटर्न है, और मैं 12% रिटर्न से बेहद खुश हूँ। हाँ, ये अगर 60 रुपया एक साल में हो जाता है तो 100% रिटर्न हो गई, 2 साल में होता है तो 36% रिटर्न हो गई, करेक्ट। वो तो बहुत ही खूब है, लेकिन आपको अंदाज़ लगाना कि कितना रिटर्न मिलेगा, कि कितनी रिटर्न मिलेगी, बहुत मुश्किल है। मैं तो ये मानता हूँ कि लिक्विड फंड में अगले 1 साल में शायद 3% रिटर्न मिलेगी या 4% रिटर्न मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब ये मत देखिए कि पिछले 1 साल में या 2 साल में कितना मिला है, अभी बहुत लिक्विडिटी है मार्केट में, तो रिटर्न ज़रूर कम होगी। आपको ये सब अंदाज़ लगाना मुश्किल है, तो आपको ये देखना है मुझे इक्विटी में कितने साल रहना है। ये मेरे बच्चे को पैसे कॉलेज में जाने के लिए पैसे चाहिए। अब बच्चा 3 साल का है, मतलब मेरे पास 15-16 साल कम से कम है। मैं अभी 35 साल का हूँ, मुझे 60 साल में रिटायर होना है, तो 25 साल है। जब इतनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हो तो आप इक्विटी फंड में कर सकते हो या डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी में आप नहीं करना जानते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो बहुत खूब, आप इक्विटी फंड में क्या क्या देखना चाहिए, ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये फंड मैनेजर जो है कितने साल से ये फंड मैनेज कर रहा है। जितनी लंबी समय की उनकी रिलेशनशिप होगी, उनकी जो फंड मैनेजर उस फंड में अगर 15 साल से है, 20 साल से है तो बहुत अच्छा। लेकिन 4-5 साल से है और 4-5 साल से अच्छा रिटर्न दे रहा है तो भी वो कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ पुराने फंड में डालने का कोई मतलब नहीं है। नया फंड अच्छी कर रही है तो नई फंड में डालिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पोर्टफोलियो देखिए और आपको अच्छा लगता है क्या, देखिए डाइवर्सिफाइड है, इसमें थोड़े लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडस्ट्रीज इसमें टेलीकॉम है, बैंकिंग है, फार्मा है, मेटल्स हैं, सब है। इंडेक्स के आसपास इसका रिप्रेजेंटेशन है, डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ सालों से अच्छा कर रहा है, तो फिर उसमें आप निवेश कीजिए। बट ये पूछना बंद कर दीजिए कि कितना मिलेगा। हमको किसी को पता नहीं होता है कितना मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विटी में 12% मिलेगा, मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो अंदाज़ लगाना है, ताकि आपको मैं बोलूँ कि आप इतना पैसे का निवेश करोगे तो इतने सालों में इतना होगा। तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई 15% में आपको, आपने निवेश किया है 9,000 रुपये महीने का, तो 15% के हिसाब से आपको इतना कॉर्पस मिल जाएगा, 50 लाख का कॉर्पस मिल जाएगा, या जो भी फिगर है। फिर आप देखते हो कुछ 1 साल 2 साल 3 साल, वो 15 तो नहीं, या 7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, आके मुझसे झगड़ सकते हैं कि आपने 15 बोला था तो 7 मिल रहा है। मैं भी अंदाज़ ही लगा रहा था, वो आपको बता रहा हूँ, मैं भी अंदाज़ ही लगा रहा था, और तभी भी मुझे बता देना चाहिए था कि मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैं लिख के नहीं दे सकता कि आपको 15% मिलेगा। तो अब 8% मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हो। करेक्ट, आपको अभी ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि आपको 50 लाख तो चाहिए ही चाहिए आपके बेटे की पढ़ाई के लिए, आपके बेटी की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा बचा रहे हो, और इतना पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। किसी के साथ भी आर्ग्यू करोगे आप, फिनेंस मिनिस्टर के साथ आर्ग्यू करोगे, या फंड मैनेजर के साथ आर्ग्यू करोगे, या आईएफए के साथ आर्ग्यू करोगे, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं होगा। राइट, सो कितना मिलेगा ये पूछना बंद कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आप आपका पैसा मैनेज करना नहीं जानते हैं, बट इसलिए कि आप जिसको पूछ रहे हैं वो उस बेचारे को भी नहीं मालूम। और अगर आप 50-55 साल के हैं और वो छोटा लड़का 24 साल का है, तो डर जाएगा। वो ये सोचेगा कि यार इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मैं अगले क्लाइंट से कैसे मिलूँ, या इसी क्लाइंट से दोबारा कैसे मिलूँ। हम लोगों को ये एडवांटेज है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं और हमने 20-30-40 साल मार्केट में गुजारे हैं, तो हमको समझ में आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको वो समझ में नहीं आएगा, उसको डरा धमका के मत पूछो कि 18 मिलेगा 22 मिलेगा, जो भी मिलेगा आप ही को मिलेगा। उसमें से जो काट के म्यूचुअल फंड अपना खर्चा काट के आपको देगी वो आपका है। ना आईएफए अपने घर से लाने वाला है, ना बैंक आरएम अपने घर से लाने वाला है, और ना ही ये कि अगर मैं आपसे 12 बोलूँ और 18 मिले तो मैं 6% आपसे लूँगा भी नहीं। ना मैं लूँगा ना मैं दूँगा, ये पैसा आपका है, आपके लिए ग्रो हो रहा है, तो कितना रेट है वो पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि सामने वाले के पास भी जवाब नहीं है। थैंक यू।